नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 11 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब कि जो पहला न्यूज़ है कि क्या जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसके कारण वोल्केनिक इरप्शंस बढ़ रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में आया है। अब ये न्यूज़ कहाँ से आई तो एक गोल्डमेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है 2025 में, चेक रिपब्लिक की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी प्राग में। प्राग बता दें आपको कि वल्टावा रिवर के किनारे स्थित है। अब इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको पहले कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। आइए समझते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर एक पर्सिस्टेंट बॉडी है डेंस आइस का जो लैंड पे फॉर्म होता है और ये ऐसे एरिया में फॉर्म होता है जब स्नोफॉल एक्सीड कर जाता है अपने मेल्टिंग और सब्लिमेशन पॉइंट्स को काफ़ी लंबे समय के लिए, यानी कि ये लंबा समय सेंचुरीज़ में भी जा सकता है, यानी कि 100 साल के अंतर्गत। अब आइए समझते हैं कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है। तो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि जो ऊपर का सरफेस होता है अर्थ का, उसे ही हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और अगर मैग्मा की बात करें तो जो अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस के नीचे जो मोल्टन रॉक्स पाया जाता है, उसी को हम मैग्मा बोलते हैं। अब अगर मैं आपको इस टर्म को समझाऊँ तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज़ में क्यों है। आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर में राइज़ हो रहा है। अब इस टेम्परेचर के राइज़ होने से जो ग्लेशियल आइस हैं, यानी कि ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने के कारण जो वेट है और प्रेशर है वो सरफेस पर यानी धरती की सतह पे डिक्रीज़ कर रहा है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लेशियल अनलोडिंग। अब ग्लेशियल अनलोडिंग होने के कारण मैग्मा और जो गैसेज हैं, और गैसेज की यहाँ बात करें तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, अब ये एक्सपैंड होना चालू हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम बलून में अगर हवा भरते हैं तो गैस एक्सपैंड होते हैं, और अगर आप गैस को भरते चले जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक ट्रिगर होगा और बैलून आके फट जाएगा। तो सीधी-सी बात है, कुछ इसी तरह का प्रक्रिया यहाँ पर हो रहा है। तो ग्लेशियल अनलोडिंग होने की वजह से जो गैसेज़ हैं और मैग्मा है वो एक्सपैंड करने लगते हैं, जिसके कारण एक ट्रिगर होता है और ऊपर की ओर आपको लावा नज़र आता है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शंस होना चालू हो जाता है। ये देखा जा रहा है ज़्यादातर आइसलैंड और चिली के क्षेत्र में, यानी यहीं पर ये शोध को किया गया है। तो अब आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको याद रखना है ग्लेशियल अनलोडिंग के बारे में यहाँ से, गोल्डमेट कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ से, और जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड एरिया है यानी कि आइसलैंड और चिली के बारे में। साथ ही साथ अर्थ क्रस्ट और मैग्मा के भी बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब आइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, पेरिस क्लाइमेट डील को जितनी जल्दी हो सके उसको अपनाना। साथ-साथ आपको पता होना चाहिए कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 196 कंट्रीज़ के द्वारा लीगली एक बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसका मकसद है कि जो 2015 में हुआ था, और इसका मकसद है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना इस सदी के अंत तक। तो ये थी इससे न्यूज़ से संबंधित जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपने अगले न्यूज़ को। अगला न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें कि सेंटर जो है प्लान कर रहा है बैटरी पासपोर्ट लाने के लिए। अब ये बैटरी पासपोर्ट किसके लिए, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी की बात की जा रही है। अब आप देखिए कि बिल्कुल आधार की तरह इसमें क्यूआर कोड लगाया जाएगा, यानी कि हर एक बैटरी पर एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। अब क्यूआर कोड लगाने से क्या होगा, तो क्यूआर कोड लगाने से एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी उस बैटरी को, और ये बिल्कुल आधार की तरह सिमिलर होगा। और ये बैटरी के क्वालिटी स्टैंडर्ड से लेके उसकी सेफ्टी को, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को, और कहाँ एक्सपोर्ट करना है इंडिया को, ये सारी चीज़ें उस डिटेल से बाहर आ जाएँगी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जो बनाने वाली कंपनी होगी वो भी बहुत ध्यान से इस चीज़ को बनाएगी कि उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड को जितना बेहतर से बेहतर रखा जाए, क्योंकि भारत चाहता है कि आने वाले भविष्य में जो बैटरीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के, उसको वो एक्सपोर्ट भी करे। अच्छा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन-सी मिनिस्ट्री को मिलेगी, इसके लिए नीति आयोग कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये था न्यूज़ से संबंधित, यानी बैटरी पासपोर्ट अब आने वाला है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बैटरी पासपोर्ट लाने के लिए। अच्छी बात भी है। अब आइए नीति आयोग न्यूज़ में है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया। ये एक थिंक टैंक बॉडी है और साथ ही साथ इसके चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अगर वाइस चेयरमैन की बात करें या तो उनका नाम है सुमन देरी, और जो सीईओ हैं उनका नाम बीवीआर सुब्रमण्यम है।
तो ये था न्यूज़ इस पासपोर्ट बैटरी से संबंधित। न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईबीसी या इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जो उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अब इसने सेलिब्रेट किया है 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा। तो सारनाथ में ज़ाहिर-सी बात है कि अब आपको बुद्ध से संबंधित बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आपको बता दें कि इसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो 10 जुलाई को इस साल पड़ रहा है। और यही वो दिन था जब लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था 5 एसेटिक्स को, यानी कि अपने 5 शिष्य को। कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ दिया था, और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, इसी प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तना कहा जाता था। तो अब इतनी सारी बातें तो 63 में थी, लेकिन अब आपको बुद्धा से संबंधित सारी बातें पता होनी चाहिए। तो बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी के नेपाल में, और कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। अब इनके पिता का नाम था सुद्धोदना और इनकी माता का नाम था माया। अब आपको याद रखना है बुद्धिज़्म से संबंधित 2 बातें और, कि 4 नोबल ट्रूथ ये बुद्धिज़्म से संबंधित हैं, और 8 फोल्ड पाथ ये भी बुद्धिज़्म से संबंधित है। अब बुद्धा का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, और बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड वन। अगर इनके डेथ की बात करें तो इनके डेथ को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी बात याद रखिएगा। और इनका देहांत हुआ था 483 बीसीई में। तो इतनी सारी बातें थी बुद्धा से संबंधित, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ अभी कल्चर से रिलेटेड है, तो आपको कल्चर मिनिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए कि भारत के कल्चर मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ निस्तार यानी कि इंडियन नेवी से संबंधित है। तो इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है निस्तार को। अब निस्तार है क्या? तो निस्तार एक पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है। आपको बता दें कि ये पहला इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बनने वाला ये पहला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये डीप सी डाइविंग व्हीकल्स है। अब डीप सी डाइविंग का व्हीकल्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि जहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा होगा, या फिर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा जहाँ पर बहुत गहराई तक जाना है, तो ऐसे व्हीकल्स में पूरे वो सामान लोडेड होते हैं जिसमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंडियन नेवी को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और इंडियन नेवी को दे दिया गया है, यानी इंडियन नेवी ने इसे इंडक्ट कर लिया है। इसका नाम क्या है? निस्तार। ये बात आप याद रखेंगे। किसने बनाया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और ये सिर्फ कुछ ही देशों के पास डीप सी डाइविंग व्हीकल्स अवेलेबल है, उनमें से भारत अब एक हो गया है, और इसे हम लोगों ने खुद बनाया है। तो इंडिजिनियसली है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपको कुछ और भी बातें बता दें कि निस्तार एक संस्कृत शब्द है। इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो निस्तार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मुक्ति, बचाव, और साथ ही साथ मोक्ष, यानी कि लिबरेशन, रेस्क्यू और सैल्वेशन। याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब चूँकि इंडियन नेवी है, तो इसके चीफ का नाम भी आपको अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनका नाम है एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा इनका नाम भी। आते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ आपसे इनवीडिया से संबंधित है। तो इनवीडिया पहले समझा देता हूँ कि इनवीडिया पहली कंपनी बन गई है दुनिया की जो $4 ट्रिलियन की वैल्यू को पार कर गई है। याद रखिएगा, एनवीडिया $4 ट्रिलियन की वैल्यू को पार कर गई है। अब एनवीडिया को चलाने वाले जो हेड हैं वो हैं ताइवान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इनका नाम है जेनसेंग हुआंग। इनका नाम अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अब एनवीडिया करती क्या है? तो एनवीडिया का जो कोर प्रोडक्ट है वो है जीपीयू, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है ये। अब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होगा? जैसे कि आपको बता दें कि जो एआई जनरेटिव और फिर ऑटोनोमस ड्राइविंग और रोबोटिक्स जैसे चीज़ों में काम आती है। सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं। आप कोई भी लैपटॉप खरीदने जाएँगे तो आप बोलते हैं ना कि इसमें कितने जीबी का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो देखिएगा एक लोगो लगाता रहता है जिस पर लिखा रहेगा एनवीडिया। तो वो कंपनी है एनवीडिया, और वही जीपीयू है, यानी कि जो उसके अंदर चिप लगा हुआ है इसको जीपीयू बोलते हैं। अब इससे होता क्या है कि अगर आपका जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा होगा, तो जो डिस्प्ले पर आप स्क्रीन में गेम खेलेंगे, या फिर जैसे मैं आपको लैपटॉप्स पे पढ़ाता हूँ, तो जो स्क्रीनिंग है वो ब्लर हो जाएगा अगर ग्राफिक्स कार्ड को इनेबल उसमें नहीं किया जाएगा तो। आसान भाषा में ग्राफिक्स की क्लैरिटी को देने के लिए जीपीयू का यूज़ किया जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और न्यूज़ है जो सबीह खान, आप फ़ोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सबीह खान। अब इनको एप्पल आईएनसी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। याद रखिएगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैं बोल रहा हूँ सीईओ, और सीओओ मैं बात कर रहा हूँ। अब सीईओ की बात करेंगे तो वो हैं टिम कुक। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। अब ये जो साहिल सबीह खान हैं, ये यूपी के मुरादाबाद हैं और एप्पल में 1995 से काम कर रहे हैं। तो
एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक और सीओओ हैं आपको सबीर खान। अब कुछ और नाम जो आपको याद होने चाहिए, जिनमें से सबसे पहला नाम है गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। अब सुंदर पिचई आपको नाम याद रखना है। साथ ही साथ अब आपको एडोबी के भी जो सीईओ हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, शांतनु नारायण उनका नाम है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं सीईओ, ये भी अब आपको नाम ध्यान रखना है। तो ये 3-4 नाम थे, 5 नाम आपको मैंने गिना दिए। ये पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर श्रावणी मेला से संबंधित है। अब श्रावणी मेला जुलाई से अगस्त तक चलता है और देवघर में ये चलता है। अब बता दें कि देवघर जो बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है और बाबा बैद्यनाथ धाम आपको बता दें कि देवघर में स्थित है। देवघर कहाँ पर है? तो देवघर झारखंड में है और यहीं पर एशिया का सबसे लार्जेस्ट मेला में से एक श्रावणी मेला लगता है। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को, उन्हीं से संबंधित है। उनमें से एक देवघर भी है। अब आपको यहाँ बता दें कि अजगैबीनाथ धाम है यानी कि सुल्तानगंज में ये पड़ता है। 105 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से बाबा जो लॉर्ड शिवा हैं उनको जल चढ़ाने के लिए जल उठाया जाता है। वो जगह का नाम है अजगैबीनाथ धाम। जो सुल्तानपुर है वहाँ से जो लोग होते हैं वो जल को उठाते हैं क्योंकि वहाँ गंगा नदी वहाँ से निकलती है, तो वहाँ से जल उठाया जाता है, कांवड़ में रखा जाता है। कांवड़ यानी कि एक लकड़ी का इस तरह से रखा जाता है जिसमें 2 लोटा इधर होते हैं आगे पीछे और उसमें जल भरा जाता है जो कि लॉर्ड शिवा को जाकर अर्पित किया जाता है। तो अजगैबी धाम याद रखेंगे, सुल्तानपुर से उठाया जाता है जो 105 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से लोग दौड़कर भी जाते हैं और साथ-साथ पैदल भी जाते हैं और वहाँ जाके जल को चढ़ाते हैं। तो ये था श्रावणी मेला से संबंधित चीज़ें जिसको बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। देवघर झारखंड में सिचुएटेड है। अब झारखंड की स्थापना आपको याद रखना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम हैं और साथ ही साथ संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर हैं। अब यहाँ से भगवान बिरसा मुंडा को भी अब आपको जानना जरूरी है। तो भगवान बिरसा मुंडा का दूसरा नाम धरती आबा भी उन्हें कहा जाता है। इनका जन्म पुलिहादू में हुआ था 15 नवंबर 1875 को। वहीं इनका देहांत 1900 में हुआ था रांची जेल में। इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था उसको उलगुलान मूवमेंट बोला जाता है या फिर मुंडा मूवमेंट भी बोला जाता है या फिर उलगुलान मुंडा रिबेलियन के भी नाम से जाना जाता है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट था। तो ये थे मुख्य बातें जो आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। ये बढ़ते हैं कुछ अपने और न्यूज़ की ओर जहाँ पर कि एक नया आकाशवाणी का केंद्र खोला गया है उज्जैन में। आपको याद रखना है उज्जैन मध्य प्रदेश में है और क्षिप्रा नदी के किनारे है। साथ ही साथ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 हुआ है। अब परख यानी PARAKH न्यूज़ में है। ये NCERT के अंतर्गत काम करता है और NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इसको लाया गया है। तो अब बता दें कि परख जो है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है परफॉर्मेंस फॉर असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसमें जो सर्वेक्षण हुआ है ये 2024 का सर्वेक्षण है, अभी आया है। तो पंजाब और केरला इसमें टॉप परफॉर्मर रहे हैं। याद रखिएगा पंजाब और केरला का नाम इंपॉर्टेंट। और इसका जो फुल फॉर्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस फॉर असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा आपसे इसका फुल फॉर्म। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी को 27वां अवार्ड दिया गया है किसी यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नामीबिया के द्वारा भी दिया गया है। अब उसका नाम इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस। फिर से बोल दूं ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस। ये 27वां इंटरनेशनल जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को दिया गया। नामीबिया के बारे में मैंने बता रखा है आपको कि यहाँ की जो प्रेसिडेंट है, जो पहली महिला प्रेसिडेंट है, उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेतुम्बू नंदी ताइवा उनका नाम है। 72 साल की हैं ये और पहली नामीबिया की प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, ये भी याद रखिएगा। अगला न्यूज़ बढ़ते हैं। अभी ये चूंकि पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है जो मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ SMOS, इसका नाम है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। अभी ये 6 शहरों में 66 लोकेशन पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें AI और ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है मॉस्किटो को टैकल करने के लिए। आप समझ सकते हैं AI और ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें मॉस्किटो को ट्रैक करेगा, उसमें से दवाई का छिड़काव होगा जिससे मॉस्किटोज मर जाएंगे। लेकिन ये अभी पायलट प्रोजेक्ट पर है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। और अगला न्यूज़ है, एक किताब लॉन्च किया गया है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और इसके लेखक हैं कैप्टन SN अहमद। याद रखिएगा कैप्टन SN अहमद के द्वारा ये किताब लिखा गया है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी न्यूज़ पर। तो आखिरी न्यूज़ ट्राई से संबंधित है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करती है, जिसके हेड
यानी कि जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री भी हैं साथ ही साथ। तो ट्राई ने कहा है कि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं भारत में, उनकी बढ़ोतरी हो गई है। जो 954.40 मिलियन था, वो बढ़कर 969.10 मिलियन हो गया, यानी 1.54% की वृद्धि हुई है। ज़ाहिर-सी बात है, अब ब्रॉडबैंड भी चल रहा है, मोबाइल इंटरनेट तो चल ही रहा है साथ-साथ। उसके बाद अब ये सैटेलाइट कनेक्शंस भी आ चुके हैं, जो अब जो केबल की लाइन आती थी, उसकी जगह पर आप सिंपल टावर का यूज़ कर रहे हैं, जो सैटेलाइट से सीधा कनेक्टेड है। अब ट्राई की स्थापना आपको याद रखना है 20 फरवरी 1997 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनिल कुमार लाहौती से सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे, इनके चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के करंट अफेयर भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो इनको कॉपी में नोट कीजिए और पढ़ते रहिए, आने वाले समय में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। धन्यवाद।